Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ही जल्द कौन से विशेस ठीक है फुलफ़िल होने वाले हैं, कौन से ड्रीम्स आपके पूरे होंगे, कौन से ख्वाब और ख्वाहिश पूरा होते हुए आप देखोगे। सो ऑफकोर्स इट विल बी अ जनरल प्रेडिक्शन, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। ऑलराइट, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट, सो टेक इट व्हाटएवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। ओके, हम शुरुआत करते हैं रीडिंग को। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं यूट्यूब स्टोरीज ज़रूर देखिए फॉर द मीनिंग ऑफ एंजल नंबर सिंक्रोनिसिटीज ज़रूर देखिए, ठीक है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या विशेस ग्रांटेड होने जा रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स उनको मिलने वाले हैं। Page of Swords, Two of Swords, the Hermit, Two of Wands, King of Swords, King of Wands। वाओ, यहाँ पे एयर साइन एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वर्गो, कन्या राशि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नंबर्स में से है 2, 2, 22 आप काफ़ी ज़्यादा दिख सकते हैं, या हो सकता है 222 आपको दिखे। 9, 9, 9 या 9 इम्पॉर्टेंट डेट हो सकता है। 27, 18 ओके, एज वेल एज 36 ईयर्स किसी का एज हो सकता है। ऑल राइट, एंड सितंबर का महीना या नवंबर या फरवरी कैन बी इम्पॉर्टेंट। और इस डेट से भी देख लेते हैं कि कौन सा डिज़ायर्स, कौन सी ख्वाहिश आपकी फुलफिल होने वाली है। Mountains, 8 of Wands, wow. Aries, Leo, Sagittarius, okay, all the signs have come। यहाँ पे all सारे signs आ चुके हैं। okay, 28 Ace of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio, wow, Wheel of Fortune है। 6 of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio। यहाँ पे है 6 of Swords, ऑलराइट, बट है कार्ड टावर का 19 नंबर। सो 19, 21, 39, 28 एंड 16 इज इम्पोर्टेंट। नाउ बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे बड़ा बात है यहाँ पे आ चुका है योर डेस्टिनी, योर स्टार, ठीक है। तो मुझे लग रहा है काफ़ी लोग, हो सकता है इट्स पॉसिबल कि आपके साथ ऐसे किसी का मुलाकात हो जाए जो आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है, पास्ट लाइफ से संबंध रखते हैं, या आप उनको ऑलरेडी जानते हो लेकिन करेंटली हो सकता है कि रिलेशनशिप में नहीं हो, बट वो आपके डेस्टिनी में लिखे हुए हैं। सो डेफिनेटली, ठीक है, डेफिनेटली यू आर गोना मीट दिस पर्सन अगेन। आप फिर से उनके साथ मुलाकात आपका होगा, ठीक है, दोबारा होगा। जिनके लिए आप चाहते हो कि ये मुझे आके प्रपोजल दे, ये मुझे आके खुद ऑफ़र करे, या ये मुझे अपनी ज़िंदगी में वेलकम करे, तो मुझे यहाँ पे एक वेलकम दिखाई दे रहा है विद द एस ऑफ कप्स। आई डू फाइंड यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू रिलेशनशिप, ठीक है, हो सकता है स्पिरिचुअल ग्रोथ, कहीं ना कहीं पे फर्टिलिटी, कहीं ना कहीं पे इमेजिनेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना कि आपका जीवन साथी कौन है, आपके सोलमेट कौन है। यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी, काफ़ी ज़्यादा आई डू फाइंड द डाइस रीडिंग्स,
स्पिरिचुअल चैनल्स काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करते हो, इवन दूसरा चैनल्स भी आप लोग एक्सप्लोर करते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आप एक्सप्लोर करते हो वो है दिस वन, एस्ट्रोलॉजिकल चैनल्स, या हो सकता है कि टैरो चैनल्स आप बहुत ज़्यादा देखते हो। एंड यू डिपेंड ऑन योर लक, आप अपने लक के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हो, आपको लगता है लक सही होता है। इट्स ओके, बट कहीं ना कहीं पे आपके सामने रुकावटें आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उससे लड़ने का क्षमता आपके अंदर होगा और आप ना सारे चुनौती को हरा के आप इस माउंटेन की, आप देख रहे हो ना, पिक में पहुंचोगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखो एक स्टैग है, आपके अंदर वो रॉयल्टी है, वो डिग्निटी है, वो प्रेस्टीज है, सेल्फ रेस्पेक्ट है, आपके अंदर लड़ने का क्षमता है, भागने का क्षमता है, और आप जल्द से जल्द इस मुकाम तक ज़रूर पहुँचोगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ कन्फ्यूजन्स के कारण सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो होता है हमारे लाइफ में, कुछ ना कुछ लोगों का नेगेटिव साइड होता है। मैं नेगेटिव साइड नहीं बोलूँगी, बट वीकनेस है। एक 2 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी ही कहती है कि कहीं ना कहीं पे कुछ भी प्रोजेक्ट लेने से पहले आपको कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं कि कौन सा लूँ, कौन सा सेलेक्ट करूँ, राइट। और यहाँ पे मुझे यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं पे आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, और लेकिन आप लोगों को दिखाते हो कि नहीं कुछ प्रॉब्लम्स है ही नहीं, बट आप बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करते हो या ओवर थिंक करते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड में जनरली पूरी तरह से ब्लाइंड फोल्डेड है। यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है कि पूरी तरह से ब्लाइंड फोल्डेड हो, लेकिन यहाँ पे कुछ नेट है, मतलब आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, इस तरह से है। बट आप शार्प माइंडेड हो, बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड, इंटेलेक्चुअल, ठीक है। और कहीं ना कहीं पे आप एजुकेशन फील्ड में भी अगर आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा सक्सेस आपके लिए आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट, ठीक है, आइडियाज़, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडियाज़ से आप बढ़ोगे अपनी ज़िंदगी में, कि वो सारे आइडियाज़ शायद लोगों के पास होगा ही नहीं, ठीक है। बट आई डू फाइंड, ठीक है, कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है जो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, और उस इन्फॉर्मेशन कितना हद तक सच है वो भी आपको जज करना पड़ेगा, राइट। अगर कोई जगह पे आप देख रहे हो कि जॉब वैकेंसीज ओपन है, लेकिन आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन जो जॉब वैकेंसीज अनाउंस कर रहे हैं, क्या वो सही कंपनी है, व्हाट इज़ द कंपनी ऑल अबाउट, कंपनी किस बारे में है। अगर आप कोई प्रोडक्ट के बारे में बिजनेस करना चाहते हो, आपको पहले देखना पड़ेगा कि मार्केट में उसका डिमांड क्या है, ठीक है, सप्लाई क्या है। कोई भी व्यवसाय आप स्टार्ट करो, ठीक है, ऐसा व्यवसाय स्टार्ट कर रहे हो जहाँ पे ऑलरेडी लोग बहुत ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आपको ब्रिलियंट आइडियाज़ से फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना आप पीछे रह जाओगे। मुझे लग रहा है कुछ लोग बहुत ज़्यादा अकेले हो इस वक्त। ये जो अकेलापन है यही आपको सिखा रहे हैं कि यू हैव टू, ठीक है, एक्सपीरियंस लॉट ऑफ थिंग्स ड्यूरिंग दिस टाइम। इस वक्त इसीलिए आपको अकेला फील हो रहा है या अकेला आप हो, बीइंग सिंगल, बिकॉज यू नीड टू एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्या एक्सपीरियंस करोगे आप? स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस इस दौरान हो सकता है आपका, बहुत कुछ ऐसा रहस्य जो आप पहले नहीं जानते थे अपने बारे में, ठीक है, जिसको बोला जाता है स्वयं, सेल्फ स्टडी करना, डिस्कवरिंग वन सेल्फ, कि मेरे अंदर पोटेंशियल क्या है। सबके अंदर पोटेंशियल देते हैं ईश्वर, यूनिवर्स, ठीक है, लेकिन कुछ लोग अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा मतलब मिलते भी वो लोग यूज़ नहीं करते, कुछ लोगों को मिलता ही नहीं है, या कुछ लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। बट यू हैव टू स्टेप, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है फ्रॉम द हार्मेट स्टेज टिल द 2 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे एक्सपेंशन होते हुए दिखाई दे रहा है, फ्रॉम सिंगल टिल डबल, चाहे जो भी हो। कुछ लोग यहाँ पे सेम सेक्स रिलेशनशिप्स में हो सकते हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे एम्बिशंस इस कदर है कि आप लोग पूरी तरह से वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को, हर एक प्लेसेस को घूमना चाहते हो, वहाँ पे सेटल होना चाहते हो, इवन आउट ऑफ द सिटी, स्टेट, कंट्री आप जाना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो और सीखना चाहते हो, बिकॉज आप जानते हो कि ट्रैवल से ही बहुत कुछ सीख मिलता है। यहाँ पे कोई लोग ट्रैवल एक्सप्लोरर हो सकते हैं, फूड ब्लॉगर्स होंगे इन फ्यूचर। मैनेजमेंट का जॉब आपके लिए काफ़ी अच्छा से रहेगा, बिकॉज आप लोग क्रिटिकली उसको एग्जामिन कर पाओगे, आप लोग एडवाइस दोगे इन फ्यूचर। काउंसलर्स के पोजीशन आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। ब्लेसिंग्स या डिज़ायर्स, आपके जो भी ख्वाहिश थे, देखो फ्रॉम पेज ऑफ स्वर्ड्स
टिल द किंग ऑफ स्वर्ड्स की जर्नी। यहाँ पे देखो एक्सपीरियंस के साथ साथ आप आगे बढ़ते जाओगे। कहीं ना कहीं पे जिस तरह से आपका सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट यही रहेगा कि आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाओगे। आपकी जो कम्युनिकेशन है लोगों को डिफरेंट लगेगा एंड यू विल साउंड डिफरेंट टू देम। एक ही वर्ड को डिफरेंट वे से आप एक्सप्लेन करोगे क्योंकि आपके अंदर डेप्थ है नॉलेज का, ज्ञान का, ठीक है। एंड मुझे लग रहा है कुछ लोग पब्लिक स्पीकर्स होंगे, मोटिवेशनल एक्सपर्ट्स होंगे, ठीक है। एंड एनालिस्ट हो सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हो सकते हैं, कुछ लोग सर्जन हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मुझे इस तरह से महसूस पता नहीं क्यों हो रहा है कि एक स्टेथोस्कोप है, आई डोंट नो, ठीक है। कुछ लोग बैंकिंग प्रोफेशनल्स में होंगे, कुछ लोग ट्रस्ट चलाएंगे, ठीक है, कुछ लोग चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस चलाएंगे। बट आप हमेशा, चाहे आप खुद के बिजनेस करो या चाहे आप एक जॉब करो, किसी के अंडर काम करो, लेकिन आपका जो मतलब जो तरक्की है वो निश्चित है। बिकॉज आई कैन फाइंड लाइक दैट ओनली 2 थिंग्स आर दैट। और बहुत ज़्यादा बड़े पोजीशन हासिल होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। विद द 6 ऑफ स्वर्ड्स आप एक नई जर्नी में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। देखो ऐसा नहीं है कि लोग अगर कॉर्पोरेट जॉब्स करते हैं या बिजनेस करते हैं तो ही वो तरक्की करते हैं। इनर डेवलपमेंट बोल के भी कुछ होता है, अंदर से भी डेवलप होना, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना, मेंटली डेवलपमेंट, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ, हाँ ऑफ कोर्स बॉडी फिटनेस, ठीक है। शायद आप पहले इतना ज़्यादा बॉडी फिटनेस के ऊपर ध्यान नहीं देते थे। एक गुड डाइट, ठीक है, वेजन डाइट, जहाँ पे यू कैन से फ्री ऑफ एनी टाइप ऑफ ऐसा कुछ ऑर्गेनिक फ्रूट्स वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना अपने डाइट में, ठीक है, जो आपका जो टॉक्सिक है एलिमेंट्स है बॉडी में वो निकल जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे ग्रोथ, यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, यहाँ पे एक्सपेंशन, वृद्धि, इस तरह का गिफ्ट आते हुए आपका लाख आपके साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे शतरंज, ठीक है, की शिकार ऑलरेडी हो चुके हो, मुझे लग रहा है पॉलिटिक्स के शिकार हो चुके हो, चाहे आप अपने कंपनी में या हो सकता है अपने लवर्स से भी। बट दैट डज नॉट चेंज योर किस्मत ना, दैट डज नॉट चेंज योर डेस्टिनी। वो आपके किस्मत को तो बदल नहीं सकते, आपकी किस्मत में जो है वो ऑलरेडी होगा। और सेकेंड है कि कुछ हमारे कर्म से भी हम अपने किस्मत को भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कर्म भी ज़रूरी है, ठीक है। तो दिस आर द थिंग्स दैट आई फाउंड बेसिकली। यहाँ से भी देख लेंगे हम, ब्रिलियंट आइडियाज़ है वो ही ब्लेसिंग होता है, आपको पता है। एक आइडियाज़, ठीक है, नहीं आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, राइट। तो कहीं ना कहीं पे कुछ एक ऐसा आइडिया जो किसी के दिमाग पे नहीं आया लेकिन आपके दिमाग पे आएगा, जिससे आप अपनी पोजीशन में तरक्की करते जाओगे। और सोलमेट इट विल बी डेस्टाइंड ऑटोमेटिकली, मतलब आप प्री डिसाइड आप नहीं कर पाओगे कि नहीं ये ही इनसे मुझे शादी करना। अगर आपने डिसाइड भी कर लिया तभी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर वो आपकी किस्मत में लिखे तो ही वो आपके जीवन में आने का चांसेस है, ठीक है। बट यहाँ पे बिफोर यू मीट योर सोलमेट, सोलमेट से मिलने से पहले आपको एक फेज़ ऐसा जाना पड़ेगा जहाँ पे आप अकेले, बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे, ठीक है। और आपको लगेगा कि आपको सहारा देने वाला कोई भी नहीं है। बट अचानक धीरे 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 एवरीथिंग इज़ गोइंग टू शिफ्ट एंड एक्सपैंड, ठीक है। आपके जो चॉइसेस है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। पहले शायद आप चॉइसेस गलत कर दिया करते थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ, ठीक है, एवरीथिंग विल बी चेंजिंग। सो लेट मी सी क्या विशेस, क्या डिज़ायर्स आपके फुलफिल होंगे। स्टेथोस्कोप मैंने बोला था अभी आया अभी, ठीक है। सो डॉक्टर्स, मेडिकल एग्ज़ाम्स कंप्लीट करना। यहाँ पे देखो बॉडी फिटनेस 2 बार, यहाँ पे एरोबेटिक्स क्लासेस आप शायद ज्वाइन करने का इच्छा रखते थे। यू नीड टू प्लग इन टू द यूनिवर्स। हम यूनिवर्स के साथ, आपका जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, उसका अलाइनमेंट करो, तब जाके आपको और एनर्जी मिलेगा यूनिवर्स से। अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं? थ्रू द मेडिटेशन टेक्निक्स, ठीक है। सरेंडरिंग योर सेल्फ टू गॉड, टू द डिवाइन प्लान। दूसरा चीज़ है अपने टारगेट पे हमेशा फोकस करके आपको चलना है। क्या आपके लक्ष्य है, किस लिए आपकी जो आत्मा है इस पृथ्वी में किस लिए आया है, क्या सोल पर्पस है, ठीक है। सो यू आर गोना एंजॉय द फ्रूट ऑफ योर लेबर। यहाँ पे देखो कप केक्स है, सो मीठा,
कुछ खुशखबरी आपकी तरफ आने वाला है, वो सील्ड है, अभी शायद आप उसको पता नहीं है, बिकॉज ये एक मेल हो सकता है, ठीक है, ये एक आपकी तरफ एक मैसेज हो सकता है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट, बट यू नीड टू बी अलर्ट इन सर्टेन केसेस, ठीक है। मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे इस तरह से है कि आप लोग अपने सोलमेट के साथ या पार्टनर के साथ कोई पब्लिक एरियाज में मिलने के चांसेस ज़्यादा है, या मुझे इस तरह से पता नहीं क्यों चैनलाइज हुआ, जिस तरह से स्कैनिंग करके एयरपोर्ट्स में या सिनेमा हॉल्स में स्कैन करते हैं और दोनों ही एक ही साथ खड़े हो शायद, और आप लोग को स्कैन कर रहे हैं, आपके बॉडी को स्कैन किया जा रहा है, एंड देन यू आर एंटरिंग, उस तरह से मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इसको देख के। एंड कुछ लोग रात में बहुत ज़्यादा जाग के काम करते हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आई डू फाइंड लाइक समवन इज़ अ नाइट आउल ओवर हियर। ओके, ठीक है, हम देख लेते हैं फिर आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, एंड देन वी विल एंड द रीडिंग। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड गाइस। सो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो सिचुएशन आपके अभी मुझे दिख रहा है वो है लैक ऑफ गुड गाइडेंस। यू आर लिमिटलेस। देखो आपके अंदर जो शक्ति है, यहाँ पे देखो यूनिकॉर्न है, यहाँ पे 2 स्वान्स है, 4 इज देयर, एक पीकॉक का विंग्स है। सो आपके अंदर हर एक शक्ति मौजूद है, हमारे अंदर होता ही है, बट वो छुपा हुआ होता है या सोया हुआ रहता है। उस सोए हुए बच्चे को जगाओ, उस सोए हुए क्रिएटिव साइड को आपको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। यू आर लिमिटलेस, यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो, जिसको भी जो भी चीज़ आप चूज़ करो अपने लाइफ में, ठीक है। दूसरा चीज़ है फिजिकल टच। अ टेंडर टच कैन मीन सो मच। मुझे लग रहा है आपको अभी हीलिंग की ज़रूरत है। कोई आपका हाथ इस तरह से टच करे या आपकी बॉडी टच करे, आपको अच्छा फील होता है। मैं नहीं बोलूँगी इन द ऑलवेज रॉन्ग सेंस, बट आई डू फाइंड कि यू नीड फिजिकल टच। खुद को प्यार करो, मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। जस्ट लव योर सेल्फ। ऐसा आपको फील करना पड़ेगा कि आपके सोलमेट आपके साथी है, वही आपको टच कर रहे हैं। देन यू कैन मैनिफेस्ट इन रियलिटी। मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको ये विश्वास रखने हैं कि आपके सोलमेट आपके साथी है, ठीक है। कुछ ड्रीम्स आपके आ सकते हैं, सपने आपके आ सकते हैं रिगार्डिंग बटरफ्लाइज, रिगार्डिंग विंग्स, कुछ फेदर्स, कुछ डाइसेस, इस तरह के कार्ड्स भी शायद आप सपनों में देख सकते हो। डेमॉन्स्ट्रेट लव, फाइंड आउट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चूज़, यू लव एंड एक्ट ऑन इट। आपको सबसे ज़्यादा पहले देखना है कि यहाँ पे नंबर है 48, 47 एंड 4। बेसिकली आपको इस बात का प्रमाण, ठीक है, मुझे लग रहा है आपको देना हमेशा पड़ता है कि आप कितना लोगों को प्यार करते हो। डोंट ट्राई टू डेमॉन्स्ट्रेट लव। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आप जिनको भी प्यार करते हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, सोलमेट हो, अपने घर परिवार के लोग हो, आप उनको थोड़ा सा, ऐसा बोला जा रहा है कि आप उनको शो करो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप हमेशा शो करते जाओ। आपके कर्म या आपके आप जो काम करोगे उससे ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा कि आप उनके लिए कितना केयर करते हो। अगर फ्रेंड्स बीमार है, राइट, तो उनको कॉल करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप कैसे हो, थोड़ा आपको कुछ हेल्प चाहिए या नहीं, मैं कॉल करूँ डॉक्टर को या नहीं, ठीक है। इस तरह का थोड़ा थोड़ा जेस्चर्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई लव यू बोलने से इम्पॉर्टेंट नहीं होता। अगर आपके पार्टनर आपको आई लव यू बोल रहे हैं और जब ज़रूरत हो रहा है वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, जब आपकी डेंजर है तब आपको अवॉइड करके चले जा रहे हैं, इसका मतलब पूरी तरह से वो लव स्टोरी जो भी होगा, ठीक है, वो फिर ज़ीरो है ना। क्योंकि जब ज़रूरत होता है तभी ना वो आगे आके आपको सेव करेंगे और आप भी उनको आगे बढ़कर सेव करोगे। माता पिता क्या करते हैं, तमाम कोशिश करते हैं अपने बच्चे को प्रोटेक्शन देने के लिए, खुद कुर्बान करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे उनको डेमॉन्स्ट्रेशन देने की ज़रूरत नहीं होती है, वो कितना क्या करते हैं हमारे लिए वो दिखता है। तो इट्स लाइक दैट कि इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू डेमॉन्स्ट्रेट लव। आपकी जो छोटा छोटा एक्ट्स होंगे उससे ही प्रमाण हो जाएगा, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। आई होप यू लाइक इट एंड एन्जॉयड इट, एंड आई होप आप लोगों के पास क्लियर इन्फॉर्मेशन आ रहा होगा।
तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें एंड इंस्टाग्राम में फॉलो करें. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिविनिटी टैरो 6 for truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot. And claim this reading by 4444. ओके एंड दूसरा चीज़ है कि डोंट डिपेंड टू मच ऑन लक बट ऑल्सो फोकस ऑन योर हार्ड वर्क एट द सेम टाइम. थैंक यू सो मच गाइज.